आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दूं और अपने बारे में भी बता चुका हूँ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री मेरी जान है बच्चों, अपनी जान से भी ज़्यादा इसको प्यार करता है, राइट? मेरे ब्लड में है, खून निकालोगे ना ट्रिग्नो निकलेगी। यस, तो ट्रिग्नोमेट्री यस बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इसके अंदर इतनी जान लगानी है कि एक एक क्वेश्चन रट जाए तुम्हें अच्छी तरह से, राइट? इतनी मेहनत करनी है सब, ओके? ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन, 3 वर्ड से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3, गोन का मतलब होता है बच्चों साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है बच्चों मेजरमेंट्स। मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट्स। तो सोचो बच्चों, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब 3 साइड कौन सी डायग्राम में होती है? ट्रायंगल में होती है। और ट्रायंगल में से भी हम 99% इस ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप तभी नोट करना जब मैं बोलूंगा, अभी नोट में कुछ मत करो, पहले आप सभी बोर्ड पर देखो। आप ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सबकी नजरें बोर्ड पर। 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर, एंगल सी, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। अब ये थीटा के बारे में मैं तुम्हें बता दूं बच्चों सभी को। थीटा में क्यू होता है ना बच्चों, क्यू ऐसे क्यू होता है ना, इसमें से लाइन बाहर की हटा दो तब ये बनता है थीटा। क्या बनता है ये? थीटा। ओके, राइट? याद रखना एंगल थीटा। ऐसा नहीं है आप इस थीटा एंगल को आप एक्स बोलो, आप एंगल को एक्स बोलो, वाई बोलो, टी बोलो, आप एंगल ए बोलो, आप एंगल बी बोलो, एंगल सी बोलो, लेकिन आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप देखना मैं 99% थीटा का यूज करने वाला हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ऐसे पढ़ने वाले हो आप, सेक थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये सब पढ़ने वाले हो। ऐसा नहीं है कोई बच्चा कहता है सर मैं तो साइन एक्स बोलूंगा, तो बोल दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें खुद को नहीं अच्छा लगेगा। कुछ चीजें ना अटैच हो जाती हैं। yes, जैसे अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन में 2x + 3y = 5 तुम्हें अच्छा लगता है। अब मैं बोलूँ 2m + 3n = 7, तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। हालांकि सोच तो तुम कर ही लोगे, पर थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। तो ऐसी बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा बोलोगे अच्छा लगेगा, साइन x भी चलो चल जाएगा, साइन y भी चल जाएगा, साइन p, साइन q, साइन l, साइन m थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। तो मैं साइन थीटा का यूज ज़्यादा करता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है क्वेश्चन में साइन ए लिखा होगा तो हम साइन ए भी पढ़ेंगे। तुम्हें पता चल गया ना, एंगल का थीटा हम ज़्यादा यूज करने वाले हैं। अब एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर इसका सिंबल P होता है, राइट? एंगल के सामने साइड को क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के एंगल, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और इसको हम H से डिनोट करेंगे और इसको बेस बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, बेस बच्चों इस पूरे ट्रायंगल के अंदर बेस आप इसको बोलोगे या इसको बोलोगे? मैं थप्पड़ मारूंगा। ऐसे नहीं, सुनो इधर। यस, ऐसे नहीं किसी भी बोल दो। जिस साइड के ऊपर एक एंगल निकालना है, ये वाला एंगल मान लो निकालना है, तो ये 90 डिग्री है, आप इसको बेस बोलोगे। आप अगर आपने एंगल ए निकालना है तो फिर बेस ये बन जाएगा। अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो 90 डिग्री तो यहाँ पर भी है, तो ये क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं सुनेगा ना, मैंने मना किया ना। एंगल, अगर ये एंगल निकालना है और ये 90 डिग्री है तो ये क्या बन जाएगा? और अगर ये एंगल निकालना है तो ये वाला बेस। गलती मत करना जरा भी, क्योंकि अगर ये बेस बन गया तो P ये बन जाएगा, अगर ये बेस बन गया तो P ये वाला बन जाएगा, और ये H ही रहेगा। बस B और P चेंज हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? क्लियर, राइट? अब सुनो बच्चों, इधर इस ट्रायंगल के बारे में आप सबने पढ़ना है। और इस ट्रायंगल के अंदर मैं आपको सबको बता दूं बच्चों, पहले यहाँ पर लिखोगे पंडित,
बद्री, बरसात, हर हर बोले। अच्छा बच्चों, हाँ बच्चों इधर देखना बच्चों आप। अब इधर देखो बच्चों, बोला नहीं है, बाद में लिखने का टाइम दूंगा तुम्हें। साइन थीटा, साइन थीटा बच्चों क्या होता है, देखो मैंने साइन लिखा उसके ऊपर, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा। एक्चुअल में ये SIN sin नहीं होता, sin तो इंग्लिश का वर्ड है और sin पाप होता है, राइट? साइन, इसी साइन एक्चुअल में ये होता है बच्चों, साइन SINE, क्या होता है ये SINE, एक्चुअल में SINE होता है, इट्स नॉट sin, साइन, तो इसलिए उसको साइन बोलते हैं, नहीं लिखते SIN, ओके? साइन थीटा, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है ना बच्चों, वो होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक और कोसिकेंट, इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों? कोसिकेंट, क्या है उसकी फुल फॉर्म? और साइन थीटा का उल्टा होता है बच्चों कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, आपस में क्या होते हैं? अगर साइन थीटा की वैल्यू 4 है तो बताओ कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? अगर कोसेक थीटा की वैल्यू 3/2 है तो उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। साइन और कोसेक क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पर, कॉस थीटा, कॉस COS, कॉस थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, राइट? कॉस क्या होता है? B/H, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों ये बताओ कोसिक, अच्छा इसका कोस का, कोस की फुल फॉर्म बता दूं, कोसाइन, कोस की फुल फॉर्म क्या होती है? कोसाइन। और कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और सेक की फुल फॉर्म होती है सीकेंट, सीकेंट, सेक की फुल फॉर्म क्या होती है? सीकेंट। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक, सेक का उल्टा क्या होगा? अगर सेक 5 है तो, अगर कोस 7 है तो, अगर कोस 2/3 है तो सेक क्या होगा? रेसिप्रोकल, ओके, राइट? अब बच्चों बोर्ड पर देखना, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, अब टेन थीटा, इधर आ जाओ, टेन थीटा बच्चों, टेन थीटा होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन का उल्टा होता है कॉट, COT, कॉट। ये कॉट और कॉस में डिफरेंस याद रखना, ओके? कॉट, कॉट होता है बच्चों कोटेंजेंट, 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 ओके? और टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉस और कॉट अलग अलग चीजें, ओके? दिस इज COS कॉस, कोसाइन, कॉट, कोटेंजेंट, याद रहेगा? अब बच्चों टेन थीटा क्या हो गया? P/B, राइट? अब बताओ मुझे यहां से साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, उल्टा कर दो बच्चों, H/P, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, H/P, H/B, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, B/P, ओके? ये सब कुछ याद रहेगा तुम्हें, ये सारा बता दिया मैंने, पंडित बद्री भी याद रहेगा। एक एक चीज मैं तुमसे सुनूंगा, ओके? अच्छा बोर्ड पर देखो बच्चों, आप सभी सभी नजर बोर्ड पर, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, सबकी नजर बोर्ड पर। मुझे इसमें से एंगल, अभी मैं थीटा हटा रहा हूँ यहाँ से, मुझे चाहिए tan C, बताओ tan C निकालना है, क्या निकालना है मुझे? तो बताओ परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला होगा, तो tan C क्या होगा? AB, बताओ AB, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। अच्छा मुझे अब चाहिए tan A, tan A ये वाला एंगल चाहिए, tan A चाहिए, तो बताओ एंगल ये वाला चाहिए, तो बताओ P कौन सा होगा? ये P बन जाएगा ना? एंगल के दो एंगल निकालना, उसके सामने वाला P होता है, याद रहेगा नहीं याद रहेगा? यार ये एंगल निकालना ना, तो P कौन सा होगा? ये बनेगा ना? छोटी सी बात है, जो एंगल निकालना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, नहीं याद रहेगा? बच्चे गलती करते हैं। अब मुझे tan A निकालना है, tan A निकालना है, तो बताओ बताओ क्या होगा? परपेंडिकुलर BC अपॉन में AB,
हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? क्लियर हो गया सभी को? अब ये सारा कुछ नोट करो। यस बच्चों, बोर्ड पर देखना आप सभी, आवाज नहीं बच्चों। ये ट्राइंगल है बच्चों मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पर ये बी पर बच्चों 90 डिग्री है और सी बच्चों एंगल, ओके राइट। यहाँ पर बच्चों 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है। ये बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों? सबसे बड़ा होता है। नहीं, हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा, ओके क्लियर। क्या मैं यहाँ पर 4 लिख सकता हूँ, यहाँ 5 लिख सकता हूँ? हाइपोटेन्यूज सबसे ज्यादा होता है, याद रखने से। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल ट्रायंगल में। अब बच्चों मैं जिससे पूछूंगा मुझे वही बताएगा। साइन ए की वैल्यू तुम्हारे में से मुझे अर्नव बताएगा, कोई भी नहीं बोलेगा। इधर साइन ए की वैल्यू इधर देखो आप, कॉस सी निकालना है मुझे, तो बताओ बेस कौन सा बन जाएगा? तो ये बेस बन जाएगा। अगर ये बेस बन जाएगा बच्चों तो ये हाइपोटेन्यूज होगा ना, कॉस सी क्या होगा? h, तो 4/5 तुम्हें लिखना आना चाहिए। क्लियर? अच्छा बताओ बच्चों, मान लो आपको मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसमें 3 मुझे नहीं पता, मुझे 5 पता है, 4 पता है, ये कैसे आएगा? क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम में? तो 5 स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ओके। तो 25 और प्लस 16 को उधर ले जाओ, तो 25/16 9 और टी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर क्या होगा? 3। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसा भाई पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, इसलिए मैं नहीं आता। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया करो, उससे मस्ती मुझे नहीं चाहिए। अब कॉस ही हो गया। अब मुझे बताओ तुम्हारे में से मुझे एक खुशी बताएगी, कोई नहीं बोलेगा। tan e कितना होगा? tan e क्या होगा? tan e इतना कम दिमाग है तो कैसे वैसा आएगा? tan क्या होता है? सोच लो अपने दिमाग से। अब तो पूरी क्लास खत्म होगी, पूरी क्लास यही बात चल रही है, तो इतना नहीं पता चलता बेटा। tan क्या होता है? तो p/b तो बताया ना, p कौन सा है और b कौन सा है? 5/4। तो तुझे ये नहीं पता p कौन सा है इसमें से? सॉरी सर, 4/3। आई क्यों भी सही है। हाँ साक्षी मुझे बताएगी कॉट सी। साक्षी कॉट सी जल्दी बोल बेटे। कॉट सोचना क्या होता है? इतना टाइम क्यों लगते हैं? क्यों? कॉट सी क्या होगा? कॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा? अरे बताओ, इधर सुनो, एंगल सी है ना, कॉट सी है ना, तो बेस कौन सा होगा? तो क्या यार तू हमेशा यार इतना बता दिया क्लास के अंदर, जो एंगल निकालना होता है वो बेस होता है, इतना नहीं पता चलता। तो बेस कौन सा होगा ये? तो बताओ कॉट सी क्या होगा? ये बेस बन गया और 4/, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर लिखोगे आप b/p, तो 4/3। तो इतनी बात समझा दी तुम्हें मैंने कि जो एंगल निकालना होता है वो बेस होता है। फिर भी पूछते रहते हो इधर उधर, क्यों नहीं? अब बोर्ड पर देना बच्चों आप, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। यहाँ पर बच्चों 8 लिखा हुआ है, ओके, और यहाँ पर बच्चों 10 लिखा हुआ है, और यहाँ पर P लिखा हुआ है, यहाँ Q लिखा हुआ है, यहाँ पर R लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुन लो कि मुझे क्या चाहिए, बोर्ड भूलना नहीं। अब सुन लो इधर, और सबके लिस्ट में चेक करूंगा, वही घर जाएगा। tan P इंटू tan R प्लस cos R इंटू साइन P। ध्यान से देख लो आप, क्या मैंने बोला है? tan P इंटू tan R प्लस
cos r इंटू साइन p। जब p निकालोगे तो p वाली साइड बेस बनेगी। जब p के बारे में सोचोगे तो बेस p वाली साइड होगी। जब r के बारे में सोचोगे तो बेस r वाली साइड होगी। याद रहेगा? और ये कैसे निकालोगे आप? समझ आ गया क्या करना है? शुरू हो जाओ। गलत हो गए ना, फिर पिटोगे। शुरू हो जाओ। tan p बच्चों बोलो नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा बच्चों? 6। अब मुझे tan p चाहिए। tan p चाहिए बच्चों, तो बताओ बेस कौन सा हुआ? ये। अब परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? ये बच्चों। और tan का फॉर्मूला क्या होता है? p अपॉन b। tan क्या होता है? p अपॉन b। तो 8/6। एग्री बच्चों? अब आ जाओ tan r। अब r में बच्चों बेस कौन सा बन जाएगा? ये वाला। और c कौन सा बनेगा? ये। तो 6/8। कहानी समझ आ रही है? प्लस अब आ जाओ cos r। cos r, r ये क्या बन जाएगा बच्चों? बेस। cos क्या होता है? cos का फॉर्मूला बेस का 8/10, राइट। अब sin p ये निकालना है। sin p तो बेस ये बन गया, तो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। sin क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज p अपॉन h। तो 8/10। समझ आ रहे हैं? अब यहाँ पर बच्चों 1 आ जाएगा, प्लस में 64 100 कटिंग हो गया बच्चों। अच्छा चलो 16/25। अब एलसीएम लो, 25 इंटू 1 प्लस 16 41/25। तो ये इसका आंसर। कहानी समझ आई तुम्हें? पता चला? हाँ। ये अब करके दिखाओ मुझे। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर मैं तुम्हें बता रहा हूँ 7 एक्सरसाइज 8.1 cot थीटा की वैल्यू 7/8 है। तो मुझे बताओ ट्राइंगल में, बताओ 7 कहाँ पर होगा? और थीटा मैंने यहाँ ले लिया। cot थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? 7/8। cot थीटा की वैल्यू और थीटा मैंने इसको बोल दिया। तो बताओ मुझे 7 कहाँ होगा? cot होता क्या है पहले ये सोचो आप। एंगल वाला क्या हो जाता है? बेस होता है, राइट। और cot क्या होता है? b/p। ये सब पता होना चाहिए। अब सोचो जिस बच्चे को यही नहीं पता वो तो उल्टा सीधा लिख देगा, कहीं भी लिख देगा। तो b क्या बन गया बच्चों? 7 और p क्या बन गया? 8। पाइथागोरस थ्योरम से h निकाल लेना। ओके बच्चों, ये क्या बन गया बच्चों? बेस। ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है वो सुनो आप। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। समझ आ गया? अच्छा और सुनो, आल्सो फाइंड ऑल टी रेशोज। टी रेशो का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। टी रेशो का मतलब अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन से? साइन, कॉस, टेन। तीन याद कर लो, साइन, कॉस, टेन। अब साइन का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो 6 हो गए ना। तो एक तुम्हें दे दिया ना, फाइंड ऑल टी रेशियो का मतलब है तुम्हें और क्या क्या निकालना है? 10। बताओ 10 क्या होगा? इसका उल्टा 10 क्या होगा? इसका उल्टा 8/7। साइन थीटा क्या होगा? p/h। कॉस थीटा क्या होगा? b/h। कर लोगे? एक तुम्हें दे रखे 5 और निकालने हैं और ये भी सोल्व करना। समझ आ गया? शुरू हो जाओ, ये सोल्व करो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, करो बच्चों। फास्ट बच्चों। बोर्ड पर देखना आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को। पहले बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, राइट। तो h² = 7²
प्लस 8 स्क्वायर 7 स्क्वायर कितना होगा 49 64 कितना हो गया बच्चों ये तो h की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 113 ओके राइट। अब यहाँ पर मुझे बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी उसका उल्टा कर दो। tan और cot क्या होते हैं रेसिप्रोकल tan और cot क्या होते हैं रेसिप्रोकल तो 8/7। अब बताओ sin थीटा क्या होगा बच्चों जल्दी बताओ p/h sin थीटा क्या होगा p/h तो 8/√113। अब इसका उल्टा क्या होता है बच्चों कोसेक कोसिकेंट कोसेक तो अंडर रूट इसका उल्टा कर दो बच्चों समझ आ रहे हैं। साइन और कोसेक क्या होते हैं रेसिप्रोकल कॉट और tan क्या होते हैं रेसिप्रोकल ऐसे याद करो। अब बच्चों cos थीटा बताओ बच्चों cos थीटा क्या होता है b/h b कितना है बच्चों 7/√113 और sec थीटा क्या होगा √113/7। मेरी बात समझ आ गई क्लियर हो गया। cos और sec क्या होते हैं tan और cot क्या होते हैं पता चल गया 6 के 6 आगे। अब बच्चों बोर्ड पर देखो अब इधर इसको सोल्व करने हैं तो पहले आप क्या करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करो आप ये उससे रूट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तुम्हारी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको आप बोर्ड पर देखो कैसे लिखते हो 1 स्क्वायर माइनस इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर राइट। अच्छा मैं तुम्हें बता दूं बच्चों सभी को साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो आप दिस इज इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर लगाओ या यहाँ पर ब्रैकेट के बाद लगाओ एक ही बात है ये सब बातें इस समय नोट होनी चाहिए। अब नीचे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके। अब बच्चों आप इसकी वैल्यू पुट कर दो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों देखो आप 8/√113 तो 8/√113 और इसका होल स्क्वायर नीचे 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू बताओ 7/√113 तो ये स्क्वायर के कारण ना ये अंडर खत्म हो जाएगा ना बच्चों तो 1 माइनस 8 स्क्वायर क्या होगा 64 राइट और 7 स्क्वायर क्या होगा 49। तो जिस बच्चे को ये मैथ्स नहीं आता इस तरह का उसका मैथ्स में नंबर कम आएंगे। तो मम्मी को बताया करो अपने बारे में कि हमारा बेसिक मैथ्स वीक है उसमें सर क्या करेंगे एलसीएम ना बच्चों 113 into 113 माइनस 64 बताओ 49 और नीचे 113 माइनस 49 बताओ मैंने वो एलसीएम क्यों नहीं लिखा तो कैंसिल हो गया वो। जो इसका एलसीएम होगा 113 और जिसका एलसीएम होगा 113 आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना समझ आ रही मेरी बात। तो फाइनल आंसर क्या आया 49/64 कोई डाउट ये सारी बातें नोट कर लो। क्या क्या लिखा